जय श्री कृष्ण दोस्तों, हर हर महादेव। मैं पूनम पांडे आप सभी लोगों का शक्ति कुंज चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। इस साल 2025 में 7 सितंबर दिन रविवार को चंद्र ग्रहण लग रहा है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पूर्णिमा तिथि पे चंद्र ग्रहण लगता है और अमावस्या तिथि पे सूर्य ग्रहण लगता है। तो 7 सितंबर दिन रविवार का जो चंद्र ग्रहण लग रहा है, यह भादो मास की पूर्णिमा तिथि पे लग रहा है और इस दिन से हमारा जो है श्राद्ध पक्ष भी जो है हमारा प्रारंभ हो रहा है। इस दिन जो पूर्णिमा का श्राद्ध मनाया जाएगा और इसी दिन जो है चंद्र ग्रहण लग रहा है और यह चंद्र ग्रहण जो है भारत में दिखाई देगा। तो चंद्र ग्रहण से संबंधित जितने भी नियम होते हैं उन सभी का नियम जो है हम सभी को उसका पालन करना होगा। और यह चंद्र ग्रहण खग्रास चंद्र ग्रहण है, अर्थात पूर्ण चंद्र ग्रहण है। तो जब चंद्र ग्रहण लगता है तो उसका जो सूतक लगता है, चंद्र ग्रहण जो जब हमारा प्रारंभ हो रहा है उसके ठीक 9 घंटे पहले जो है सूतक प्रारंभ हो जाता है। और जब सूतक प्रारंभ हो जाता है तो ग्रहण से संबंधित जितने भी नियम होते हैं वहीं से जो नियमों का पालन हमें प्रारंभ कर देना होता है। एक तरीके से देखा जाए तो ये चंद्र ग्रहण का व्रत वहाँ से प्रारंभ हो जाता है। जब सूतक लगता है तो वहाँ से जो है चंद्र ग्रहण की जो व्रत जो होता है उससे संबंधित अन्न वगैरह हमें त्याग देना होता है, तो वहाँ से हमारा व्रत प्रारंभ हो जाता है। और जब सूतक समाप्त हो जाता है, अर्थात जब जो हमारा चंद्र ग्रहण समाप्त हो जाता है, तो उसके पश्चात जो है स्नान आदि करके हम भोजन आदि अन्न जो है ग्रहण कर सकते हैं। तो वहाँ तक हमें व्रत करना होता है। और ये जो चंद्र ग्रहण का कोई भी ग्रहण, चाहे सूर्य ग्रहण चाहे चंद्र ग्रहण होता है, इसका जो व्रत होता है यह बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अगर इन नियमों का पालन हम नहीं करते हैं तो हमें दोष लगता है। सूतक काल से ही जो है, अर्थात चंद्र ग्रहण की जो 9 घंटा पहले से ही जो है वहाँ से जो है हमारे जो मंदिर होते हैं उनके दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, अर्थात उनका पट बंद कर दिया जाता है, उसका पर्दा खींच दिया जाता है। वो मंदिर चाहे आपके घर का हो चाहे बाहर का हो, सभी जो है मंदिरों के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। इसके अलावा आपको जो है अन्न खाना वर्जित माना जाता है, ठीक है। इसके अलावा जो है आपकी जो धार्मिक पुस्तकें होती हैं उनको, जो धार्मिक जो आपके ग्रंथ हैं उनको जो है स्पर्श करना मना हो जाता है। इसके अलावा आपको जो मूर्ति स्पर्श है, क्योंकि मंदिर का पट होने का मतलब ये हो गया कि मूर्ति स्पर्श आपका वर्जित हो गया है। तो इन सभी नियमों का देखिए हमें पालन करना होता है, ठीक है। आगे मैं आपको और अच्छे से जो है स्टेप बाय स्टेप जो क्लियर मैं आपको बातें समझाऊंगी। तो सूतक के नियमों को देखिए, जितने भी स्वस्थ लोग होते हैं उन लोगों के लिए देखिए सूतक के नियम जो होते हैं 9 घंटे पहले से ही प्रारंभ हो जाता है। और जो बच्चे हैं, वृद्ध हैं, गर्भवती औरतें हैं या फिर जो बीमार आदि हैं, उनका जो सूतक काल होता है वह ग्रहण लगने के 3 घंटे पहले से प्रारंभ होता है। और हम सभी को जो है इन नियमों का पालन करना ही चाहिए, क्योंकि न करने से बहुत सारी विकृतियाँ जो होती हैं हमारे शरीर में पैदा हो जाती हैं। तो आगे के वीडियो में आपको मैं स्टेप बाय स्टेप हर बातें मैं आपको समझा रही हूँ। आइए सबसे पहले ये जानते हैं कि ग्रहण जो है कब से कब तक लगेगा, सूतक जो है कब से कब तक है। और स्क्रीन पे मैं आपको देखिए बहुत ही अच्छे से क्लियरली जो है मेंशन मैं कर दूंगी कि इस ग्रहण का जो है उपछाया से पहला स्पर्श कब है, प्रक्षाया का पहला स्पर्श कब है, खग्रास कब से प्रारंभ हो रहा है, परम जो खग्रास कब से कब प्रारंभ हो रहा है। तो स्टेप बाय स्टेप में जो है चंद्र ग्रहण का जो है स्टेप बाय स्टेप शुरुआत कहाँ से हो रहा है और इसका समापन कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप होगा, सभी जो स्क्रीन में मैं आपको लिख के उसका टाइमिंग में आपको समझा दूंगी। तो बहुत ही अच्छे से जो है आपको ग्रहण का आपको समझ में आ जाएगा। तो ये जो चंद्र ग्रहण है 7 सितंबर दिन रविवार का, यह कुंभ राशि में लग रहा है और इस दिन जो है सद्भिषा नक्षत्र रहेगा और इस दिन जो है आपका पूर्व भाद्रपद नक्षत्र रहेगा। और इस दिन देखिए जो पूर्णिमा तिथि रहेगी, जो कि सूर्योदय से लेकर पूरे दिन तक पूर्णिमा तिथि है और रात्रि में जाके 11:38 पे पूर्णिमा तिथि वहाँ पे समाप्त हो जा रही है। तो भादो मास के बाद जो है हमारा आश्विन मास आता है, अर्थात हमारा क्वार मास आता है। तो उसके पश्चात जो 11:38 से जो है हमारा आश्विन महीने का पहला दिन अर्थात प्रतिपदा तिथि जो है वहाँ से प्रारंभ हो जा रही है। तो अभी हम देखते हैं कि ये जो चंद्र ग्रहण हमारा लग रहा है, तो चूंकि हमारा ये रात्रि में चंद्र ग्रहण लग रहा है, तो इसका जो उपछाया से पहला जो स्पर्श है वह रात्रि में 8:59 से है और प्रक्षाया से जो इसका पहला स्पर्श है वो रात्रि में 9:58 पे है। और खग्रास का जो है प्रारंभ हो रहा है वो 11:01 से हो रहा है और परम ग्रास चंद्र ग्रहण अर्थात जो है पीक पे जो हमारा चंद्र ग्रहण रहेगा वो 11:42 पे रहेगा। और खग्रास जो हमारा समाप्त हो रहा है, अर्थात जो हमारा चंद्रग्रहण समाप्त हो रहा है वो 1:22 पे हो रहा है। अब प्रक्षाया से हमारा जो अंतिम स्पर्श हो रहा है वह 1:26 पे हो रहा है और उपछाया से जो हमारा अंतिम स्पर्श हो रहा है वह 2:24 पे हो रहा है। तो देखिए जो उपछाया से पहला स्पर्श जो है वहाँ से, तो देखिए वहाँ से स्टार्टिंग हो जाता है चंद्र ग्रहण का, लेकिन जब प्रक्षाया से पहला हमारा स्पर्श होता है तो यहाँ से हमारा चंद्र ग्रहण का मेन हमारा चंद्र ग्रहण जो हमारा प्रारंभ हो जाता है। अब खग्रास हमारा जहाँ प्रारंभ है 11:01 पे, यहाँ से जो हमारा बहुत ही अच्छे से ग्रहण हमारा शुरू होता है। अब परम ग्रास चंद्र ग्रहण जहाँ पे है 11:42 पे, ये चंद्र ग्रहण का पीक का समय होता है। उसके पश्चात देखिए 12:22 पे हमारा जो है खग्रास अर्थात चंद्र ग्रहण जो है समाप्त हो जा रहा है। फिर प्रक्षाया, क्योंकि देखिए प्रक्षाया से पहला स्पर्श 9:58 पे हो रहा है और प्रक्षाया का जो अंतिम स्पर्श है वो 1:26 पे हो रहा है, अर्थात यहाँ पे जो है हमारा चंद्र ग्रहण देखिए यहाँ पे समाप्त हो रहा है। चंद्र ग्रहण
अब उपछाया से अंतिम स्पर्श हो जाएगा 2:24 पे। ठीक है, तो हमारा जो ग्रहण का मुख्य समय जो हमारा है वह प्रक्षाया अर्थात जो है 9:58 से जो है वहां से शुरू हो रहा है। चंद्रग्रहण जो हमारा मुख्य समाप्त हो जा रहा है वो 1:26 पे। तो मुख्य चंद्रग्रहण जो हमारा रहेगा वो 9:58 से लेके 1:26 तक रहेगा। तो इस ग्रहण की जो मुख्य अवधि है वह 3 घंटे 28 मिनट 2 सेकेंड है। तो ये चूंकि चंद्रग्रहण का जो समय होता है, जो सूतक लगता है वह ग्रहण से जो है 9 घंटा पहले लगता है। तो इस चंद्रग्रहण का जो सूतक प्रारंभ हो जाएगा वो 12:19 से जो है सूतक प्रारंभ हो जाएगा, और ये जो सूतक समाप्त होगा वो 1:26 पे इसका सूतक समाप्त हो जाएगा। तो ये तो जो हो गया स्वस्थ लोगों का जो सूतक प्रारंभ होगा, जो स्वस्थ है उनके लिए प्रारंभ हो रहा है। लेकिन जो वृद्ध हैं, बच्चे हैं, जो गर्भवती महिलाएं हैं, जो बीमार अस्वस्थ लोग हैं, उनका जो सूतक होगा वह ग्रहण लगने के ठीक 3 घंटे पहले अर्थात शाम को 6:36 से जो है ये वृद्धों का, बच्चों का, बीमारों का, गर्भवतियों का जो सूतक यहाँ से प्रारंभ हो जाएगा। ठीक है, और ऐसे लोगों का जो सूतक समाप्त होगा वो 1:26 तक होगा। तो ऐसे लोग जो हैं, बीमार लोग जो हैं, ऐसे लोग जो हैं 6:36 से लेके 1:26 तक सूतक के नियमों का पालन करेंगे। और जो हम सभी लोग स्वस्थ लोग हैं, हम लोग जो है दोपहर में 12:19 से लेकर रात्रि में 1:26 तक जो है सूतक के नियमों का हम लोग पालन करेंगे, और जो है उससे संबंधित जो है नियमों को हम लोग फॉलो करेंगे। ये जो चंद्र ग्रहण है ये पूर्ण चंद्र ग्रहण है। तो इसमें जो है पृथ्वी चंद्रमा को पूरी तरीके से ढक देगी। ऐसा नहीं है कि चंद्रमा का जो है कुछ पार्ट लगेगा, बल्कि पूरी तरीके से चंद्रमा जो है इसमें ढक जाएगा। और इसका जो सूतक हम सभी जान रहे हैं कि इसका सूतक जो है 12:19 से में प्रारंभ हो जाएगा। तो हम सभी को जो है 12:19 तक अपने जितने भी कार्य हैं वो सभी को, धार्मिक जो हमारे कार्य हैं, पूजा पाठ आदि का सभी जो कार्य अपने हमें समाप्त कर लेने हैं। 12:19 के बाद जो है हमें वो सभी कार्य नहीं करने हैं। तो 12:19 के बाद से हम सभी को जो है अपने मंदिर का जो दरवाज़ा बंद कर देना होगा, उसका पर्दा हमें सभी को जो है उसका खींच देना होगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि आपका मूर्ति जो है 12:19 के बाद जो है अपना मूर्ति स्पर्श जो है, भगवान का मूर्ति स्पर्श हमें नहीं करना है। हमारे जो धार्मिक ग्रंथ हैं उनका स्पर्श हमें नहीं करना है। शाम का जो है पूजन पाठन में जो हम लोग दीपक वगैरह जलाते हैं वो सब बिल्कुल नहीं जलाना है। इस दिन देखिए सत्यनारायण, इस दिन जो है पूर्णिमा का लोग व्रत भी करते हैं, सत्यनारायण की कथा भी करते हैं, और इस दिन जो है पूर्णिमा का श्राद्ध भी रहेगा। तो श्राद्ध से संबंधित जितने भी कार्य हैं वो सभी 12:19 से पहले कर लेना होगा। अब पूर्णिमा की जितने भी सत्यनारायण का जो कथा सुनता है वह 12:19 से पहले, सूतक लगने से पहले जो है आपको वो सभी कार्य कर लेने होंगे। जो लोग पूर्णिमा का व्रत करते हैं तो जो चंद्रमा को अर्घ देते हैं, तो देखिए चंद्रमा को अर्घ इसमें नहीं देना है क्योंकि ग्रहण लगा हुआ है। तो अगर लेकिन आपकी ऐसी कोई नियमबद्धता है कि नहीं हमको अर्घ देना ही है, तो आप जब ग्रहण समाप्त हो जाएगा 1:26 के बाद सूतक जब समाप्त हो जाएगा उसके पश्चात जो है आप स्नान वगैरह करके जो है आपको अगर अर्घ देना है तब चंद्रमा को अर्घ आप दे सकते हैं। लेकिन उसके पहले चंद्रमा को अर्घ नहीं देना है, शाम में जो है दीपदान वगैरह नहीं करना है। जो लोग देखिए महालक्ष्मी का व्रत कर रहे हैं, 16 दिवसीय महालक्ष्मी का व्रत कर रहे हैं, अगर वो 16 दिन का जो अखंड दीपक वो जलाए हुए हैं तो अखंड दीपक देखिए ठंडा नहीं होना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में देखिए 12:19 से पहले ही अखंड दीपक में देखिए तेल अच्छे से फिल कर दीजिएगा, उसकी बाती जो है अच्छे से ठीक कर दीजिएगा। कि मतलब प्रयत्न कीजिए कि सूतक काल में, ग्रहण काल तक आपको उस दीपक का स्पर्श ना करना पड़े। लेकिन अगर क्योंकि कोई अगर दिक्कत आ जाती है तो फिर देखिए, क्योंकि अखंड दीपक ठंडा नहीं होना चाहिए, तो आप जो है उस जो दीपक को जो है अच्छे से जो ठीक कर दीजिएगा, क्योंकि दीपक का जो है ठंडा होना अच्छी बात नहीं होती है, उसे खंडित वो नहीं होना चाहिए। अदर्स में देखिए नया दीपक जो है नहीं जलाया जाएगा, दीपदान वगैरह आदि नहीं किया जाएगा। जितने भी धार्मिक कार्य हैं, चाहे आपका सत्यनारायण भगवान से संबंधित हो, चाहे पूर्णिमा व्रत से संबंधित हो, चाहे श्राद्ध पक्ष से संबंधित हो, चाहे हम जो डेली जो है हम अपना पूजा पाठ जो है करते हैं, सभी कुछ जो है हमें 12:19 से पहले ही अपना समाप्त कर लेना है। बस हमें ध्यान रखना है कि इस सूतक से लेके जब तक जो है सूतक समाप्त नहीं हो जाता है 12:19 से लेकर रात्रि में 1:26 तक, इसमें केवल हमें जब नाम जप करना है, मंत्र जप करना है, अपने माला का हम प्रयोग कर सकते हैं, माला से हम जप कर सकते हैं, नाम जप सब कुछ कर सकते हैं। बस उसका जो माला का हम प्रयोग करेंगे, उसकी जो गोमुखी अर्थात जो थैली होगी उसको जो है ग्रहण जब समाप्त हो जाएगा उसके पश्चात उसको हम गंगा जल से अच्छे से उसको हम साफ कर देंगे। ठीक है, जिस आसन का हम प्रयोग करेंगे, अगर पूजा में जब हम आसन का प्रयोग करते हैं तो उस आसन को भी हमें धुलना होगा गंगा जल से, या जल से, सामान्य जल से उसको धुल देना होगा। अगर कुसा का आसन आप प्रयोग करेंगे तब तो कुसा कभी अशुद्ध नहीं होता है, तो कुसा का आसन आप प्रयोग कीजिएगा तो आपको धुलने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर आप अन्य जो है कपड़े का है, अगर ऊनी कोई वगैरह अपने कुसा वगैरह यूज़ किया हुआ है तो उसको जो है आप पानी से जिसको आप धुल दीजिएगा। ग्रहण काल में जो जो चीज़ें हम प्रयोग करेंगे उनको जो हम ग्रहण के बाद जो उसको हमें पानी से अच्छे से धो देना चाहिए। इसीलिए इसमें देखिए मानसिक जप करना,
मंत्रों का जप करना, माला का प्रयोग करना आदि जो है ये सभी कार्य जो किया जाता है। अदर्स जो है सभी चीज़ें जो इसमें जो है बंद हो जाती हैं। देखिए शास्त्रों के नियम के अनुसार जो चंद्र ग्रहण का जो सूतक काल है, अर्थात जो हमारा जो 9 घंटा पहले 12:19 से उसके पश्चात जो है अन्न का परित्याग कर दिया जाता है। जो स्वस्थ लोग होते हैं वो अन्न ग्रहण आदि वगैरह नहीं करते हैं, ठीक है। अगर गर्भवती महिलाएं हैं, वृद्ध बच्चे मतलब बच्चे हैं, वृद्ध जो लोग हैं, बीमार लोग हैं, उनको देखिए भोजन वो ग्रहण कर सकते हैं, उनको छूट होती है, ठीक है। लेकिन जो स्वस्थ हैं, स्वस्थ लोगों का वहाँ से जो है व्रत प्रारंभ हो जाता है। आप जल ग्रहण केवल करेंगे लेकिन अन्न का जो है आप परित्याग कर देंगे, अन्न आपको ग्रहण नहीं करना है, ठीक है। और जब ग्रहण समाप्त हो जाएगा, सूतक समाप्त हो जाएगा 1:26 में, उसके पश्चात जो है आप स्नान वगैरह करके अपना जो है आप अन्न ग्रहण आप कर सकते हैं। और जो बच्चे हैं, बीमार हैं, गर्भवती स्त्रियाँ, वो 6:36 से जो है उसके बाद जो है अन्न ग्रहण ना करें, ठीक है। तो देखिए हाँ, पानी वो देखिए, अगर जो बच्चे लोग हैं वो लोग खाना पीना पहले खाएं, कोशिश करें कि देखिए गर्भवती महिलाएं जो हैं उनको मेडिसिन वगैरह जो भी आदि उनको करना है वो सभी जो है आप 6:36 तक आप लोग ले लीजिए। दवाएं तो देखिए सभी लोगों को, जो भी जिनको भी प्रॉब्लम है, चाहे स्वस्थ लोग हों चाहे अस्वस्थ लोग हैं, दवाएं वगैरह जो है सभी लोग जो है अब अपना जो है ग्रहण होने से पहले तक, ग्रहण जब प्रारंभ आपका हो रहा है, देखिए जो हमारा उपछाया का पहला स्पर्श हो रहा है ग्रहण का, वह 8:58 हो रहा है, लगभग 9 बजे से हो रहा है। तो 9 बजे के पहले तक देखिए आप लोगों को जो भी जल पीना है, मेडिसिन वगैरह खानी है, सब कुछ जो कर लीजिएगा। और देखिए क्योंकि ग्रहण काल में मूत्र त्याग, मल त्याग, ये सब कभी करना सब कुछ वर्जित होता है, क्योंकि ग्रहण बताया गया है कि ये सब चीज़ें करने से हमें क्या क्या दोष लगता है। तो इसलिए कोशिश कीजिए कि ग्रहण लगने के एक घंटे पहले से, मतलब 9 बजे के पहले से ही थोड़ा सा पानी पीना आप लोग कम कर दीजिए। तो क्या होगा कि टॉयलेट जाना आप कम कर देंगे, क्योंकि जो दवा वगैरह जो खानी है पहले थोड़ा सा खा लीजिए, तो इससे क्या होगा कि जो टॉयलेट वगैरह है आपको नहीं लगेगा। क्योंकि देखिए अपने हिसाब से थोड़ा सा रूटीन सेट करना होगा ना, क्योंकि देखिए बार बार चंद्र ग्रहण तो लगता नहीं है, तो अपने हिसाब से सेट कर लीजिएगा कि ग्रहण काल में आपको मूत्र त्याग करने की अर्थात जो है यूरिन पास करने की जरूरत आपको पड़े ही ना, क्योंकि शास्त्रों में इसका बहुत ही बड़ा दोष बताया गया है। शास्त्रों में देखिए हमारे बताया गया है कि जो ग्रहण काल में जो है वो अन्न खाता है, वह जो है मैं आपको पढ़ के बता रही हूँ। ग्रहण काल में सोने से जो है व्यक्ति रोगी हो जाता है। ग्रहण काल में मूत्र त्याग करने से व्यक्ति दरिद्र हो जाता है। ग्रहण काल में शारीरिक संबंध बनाने से व्यक्ति ग्राम सुअर हो जाता है वो, ठीक है। इसके अलावा इस दिन जो है ग्रहण काल में जो है मल त्याग करने से, अर्थात जो है पॉटी वगैरह जो लोग करते हैं वह कृमि योनि को प्राप्त होते हैं। जो कीड़े होते हैं ना, कृमि योनि होते हैं, वो कीड़ों की जो है उन्हें योनि प्राप्त हो जाती है। जो अपने शरीर पे तेल की मालिश करता है उसे कुष्ठ रोग हो जाता है। इसके अलावा जो लोग भोजन करते हैं उनका पतन हो जाता है, अर्थात वो गिर जाते हैं, उनकी जो दुर्दशा हो जाती है, ठीक है। तो ऐसे हो जाता है। और जो किसी व्यक्ति ग्रहण काल में जो किसी को ठगता है, ठीक है, जो किसी के संग जो गलत कार्य करता है उसको ठगता है, वह सर्प की योनि प्राप्त करता है। इसके अलावा जो किसी का वध कर देता है, किसी भी प्रकार का जो वध वो कर देता है, तो ऐसे व्यक्तियों को देखो नरक की प्राप्ति होती है। तो ग्रहण काल में देखिए हमें इन सभी चीज़ों से देखिए बचना चाहिए। सोना नहीं चाहिए, पानी नहीं पीना चाहिए, जो है मल मूत्र जो है हमें त्याग नहीं करना चाहिए, ठीक है। अब जो हमें भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए, किसी के संग जो है कोई भी किसी तरीके का जो है गलत काम नहीं करना चाहिए, ठीक है। इसमें बहुत ही ज़्यादा उसका दोष बताया गया है। तो सभी चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। बस ग्रहण काल में ज़्यादा से ज़्यादा नाम जप, मंत्र जप, तर्पण भी देखिए ग्रहण काल में किया जाता है, तो तर्पण वगैरह भी जो है इसमें आप लोग कर सकते हैं। तो अब इसमें जो है तर्पण करने की छूट होती है। तो रात्रि काल में, क्योंकि बहुत लोग के दिमाग में आएगा कि रात्रि में तर्पण कैसे करें, लेकिन ग्रहण काल में देखिए छूट दिया जाता है कि ग्रहण काल में तर्पण किया जा सकता है। अब ऐसा नहीं है देखिए तर्पण का होगा कि तर्पण घर के जो है अलग सभी लोग जो बैठ के तर्पण करने लगे। एक व्यक्ति जो है बैठ के तर्पण करे और सभी लोग जो उसका स्पर्श कर लें तो तर्पण जो है सभी का हो जाएगा। तो तर्पण कोई एक व्यक्ति कर दे, सभी लोग उसका स्पर्श कर दें, लेकिन नाम जप, मंत्र जप जो है सभी लोग अपना अपना आप लोग कीजिएगा। अब बहुत लोगों के ये मन में संशय रहता है कि ग्रहण काल में जो है चंद्र ग्रहण में हमें किस मंत्र का जप करना चाहिए। तो देखिए सबसे पहले तो क्लियर ये बता दूं कि चंद्र ग्रहण में जो देखिए जप करने से हम जिस भी मंत्र का जप करते हैं वो मंत्र जो है जागृत हो जाता है, वह मंत्र जो है सिद्ध हो जाता है। तो जिस मंत्र का जप हम हमेशा से कर रहे हैं, ठीक है, प्रयत्न करके उसी मंत्र का जप करना चाहिए, ठीक। लेकिन अगर आप किसी मंत्र का जप आप नहीं कर रहे हैं तो ऐसी स्थिति में भगवान शिव के मंत्र का जप करना सबसे उत्तम माना जाता है। तो नमः शिवाय इस मंत्र का जो है ज़्यादा से ज़्यादा आप जाप कीजिए। इसके अलावा चंद्रदेव की जो 108 नाम होते हैं उसका जो है आप पाठ कर सकते हैं। देखिए चंद्रदेव का जो 108 नाम है, इसीलिए मैंने इसका वीडियो देखिए बना के पहले से अपलोड किया हुआ है, तो उसको देखिए मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगी, तो वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा, उसको प्ले करके उसको आप सुन लीजिए, संग संग आप पढ़ भी लीजिए। क्योंकि देखिए धार्मिक जो ग्रंथ हम तो नहीं छुएंगे ना, तो जो मोबाइल से जो है आप चंद्र ग्रहण के 108 नाम जो है उसको आप पढ़ लीजिए। एक बार क्या देखिए, ऐसा नहीं कि जैसे एक ही बार पढ़ना होता है, उसको आप ले लीजिए कि नहीं मैं एक बार नहीं, मैं
कई बार इसको देखो उनको पकड़ूंगा, 10 बार उसको पढ़ लीजिए, 11 बार उसको पढ़ लीजिए, ठीक है। तो चंद्र ग्रहण देखिए, चंद्र ग्रहण लग रहा है तो चंद्रदेव का जो नाम पढ़ना वो बहुत ही अच्छा रहेगा। तो चंद्रदेव के 108 नामों का आप पाठ कर लीजिए। इसके अलावा भगवान शिव का जो मंत्र जाप है नमः शिवाय, इसका ज़्यादा से ज़्यादा जाप कीजिए, या फिर जो आपका हरे कृष्ण महामंत्र का अगर आप जाप करते हैं तो उसका जो है जाप कीजिए, ठीक है। तो इन सभी मंत्रों का देखिए आप जाप कर सकते हैं। प्रयत्न करके देखिए जिस मंत्र का हम जाप करते हैं उसी मंत्र का हमें जाप करना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है कि हमारा मंत्र जो है जागृत हो जाता है, उस मंत्र में जो है ज़्यादा शक्ति आ जाती है, वो मंत्र हमारा सिद्ध हो जाता है। इसीलिए अपने पुराने मंत्र का ही हमें जाप कर प्रयत्न करना चाहिए कि वही मंत्र हम उसका जाप करें। इसके अलावा देखिए मंत्र जाप देखिए बताया गया है शास्त्रों में कि जब ग्रहण काल लगता है तो गंगा के किनारे बैठ के जाप करना, बहुत उसका जाप करते हैं तो अनंत गुना पुण्य लाभ हमें प्राप्त होता है। तो देखिए हर किसी के लिए देखिए जाना संभव नहीं होता है गंगा के किनारे, तो ऐसी स्थिति में जब हम जप करें, ठीक है, तो अपने पास एक कटोरी में जो है गंगा जल वहाँ पे भर के आप रख लीजिए, ठीक है। फिर वहाँ पे जल रख के आप अपना जो है आसन लगा लीजिए, वहीं बैठ के जो है नाम जप अपना जो है मंत्र जाप आप कीजिए, ठीक है। तो पूरे ग्रहण काल में जो है वो जो गंगा जल वहाँ पे आप रहने दीजिएगा। अब ये भी मन में प्रश्न आएगा कि जो कटोरी का जो गंगा जल रहेगा उसे हम क्या करें। तो देखिए जल जो है, कुसा जो है, गंगा जल जो है कभी अशुद्ध नहीं होता है। या तो देखिए जब आप कर लीजिए, जब ग्रहण आपका समाप्त हो जाए, जब आपको स्नान वगैरह करने जाना है तो जो जब की आपकी माला है आप जो है उसी जो है उसमें जो गंगा जल में जो उसको आप डुबा दीजिए। अगर ज़्यादा जल आपने रख लिया है तो जल जो है आप जो है जहाँ पे आपका गंगा जल पहले का रखा हुआ उसमें आप डाल भी सकते हैं, क्योंकि गंगा जल कभी अशुद्ध नहीं होता है। अगर थोड़ा आपने गंगा जल रखा हुआ है तो उसमें जो आपकी जप की माला है उसमें जो आपको डुबा दीजिए, क्योंकि गंगा जल से आपको अपना जप का माला आप धुलना ही है। अगर सारे लोग जैसे घर में कई लोग हैं जब की माला प्रयोग कर रहे हैं तो उस गंगा जल में जो है सभी लोग उसमें अपना डुबा दीजिए, ठीक है। और जबकि जो थैली रहेगी गोमुखी उसको भी जो है ग्रहण के बाद जो है इसको धुलना पड़ेगा, ठीक। आसन मैंने पहले ही बताया है कि कुशाक आसन प्रयोग करेंगे तो अशुद्ध नहीं माना जाएगा, लेकिन अन्य कोई भी अगर आसन आप प्रयोग करते हैं तो उसको अशुद्ध माना जाएगा। उसका जो है आप लोग उसको ग्रहण के बाद जो है धुल दीजिएगा। तो पूरे ग्रहण काल में जो है आपको जप करना है, मंत्र जाप करना है, तर्पण वगैरह जो भी करना है। एक आदमी तर्पण का देखिए वीडियो भी मैंने दिखा हुआ है, पितरों का तर्पण जो है वो भी देखिए मैंने बताया हुआ है कि तर्पण कैसे करना होता है, वो भी देख के आप तर्पण कर सकते हैं। एक व्यक्ति तर्पण करे, सारे लोग जो उसको आप टच कर लीजिए। ग्रहण काल में जो है दान करना बहुत ही उत्तम माना जाता है, इससे अनंत गुना पुण्य हमें प्राप्त होता है। तो देखिए जो दान होता है वह, क्योंकि रात्रि में हम दान नहीं कर सकते हैं, तो ऐसी स्थिति में जो दान की सामग्री है वह ग्रहण प्रारंभ होने से पहले ही जो है अपना ग्रहण की जो आपको दान देना है वो सभी सामग्रियां जो आप इकट्ठी कर लीजिए। जैसे आटा है, चावल है, कपड़ा है, पैसा है, जो भी चीज़ें हैं सभी एक जगह आप इकट्ठा कर लीजिए। देखिए अब यहाँ पे एक बात और ध्यान रखिएगा, क्योंकि देखिए ऐसा ना हो क्योंकि जब ग्रहण की दान में कि एक ही जगह आप लोग निकाल लीजिए, सारे लोग उसका स्पर्श कर दीजिए, ऐसे कभी दान नहीं करना चाहिए। दान जो है सभी लोग जितने व्यक्ति आपके हैं तो उन सभी को देखिए अलग अलग दान करना चाहिए। तो सभी लोग जो है अपने अपना जो है एक जगह पे जो है निकाल के बर्तन में जो है दान का सामग्री रख दीजिए। और जब ग्रहण काल लग जाता है तो उस जो है जो दान का जो सामान है उसको जो है आप स्पर्श कर लीजिए कि ये जो है सामान जो है मैं चंद्र ग्रहण में मैं इसका दान कर रहा हूँ, ठीक है। तो जब आपका ग्रहण समाप्त हो जाए, क्योंकि रात्रि काल है तो उसमें दान नहीं कर पाएंगे, तो अगले दिन जो है सूर्योदय के बाद जो है उस सभी सामग्रियों को दान की जो सामग्रियाँ हैं उसको आप दान कर दीजिए। क्योंकि देखिए चंद्र ग्रहण है तो सफ़ेद चीज़ों का दान करना बहुत ही उपयुक्त माना जाता है। तो चावल कर सकते हैं, आटा कर सकते हैं, सफ़ेद कपड़ा कर सकते हैं, दक्षिणा वगैरह रख के जो है उसको आप दान कर सकते हैं। और भी देखिए अपने हिसाब से आप देख लीजिएगा, चीनी वगैरह है वो सब भी आप उसमें मिला के आप दान कर सकते हैं। और स्नान के लिए देखिए नियम बताया ये गया है ग्रहण में कि जब ग्रहण हमारा प्रारंभ होता है, ठीक है, तो ग्रहण प्रारंभ से पहले हमें स्नान अवश्य करना चाहिए। और ग्रहण जब हमारा समाप्त हो जाए तो उसके पश्चात भी हमें स्नान अवश्य करना चाहिए, ठीक है। तो देखिए अब चूंकि रात का समय रहेगा तो आप में से बहुत सारे ऐसे लोग रहेंगे कि जो रात में स्नान करने सोचेंगे कि मैं बीमार पड़ जाऊंगा, ठीक है। तो अगर आप नहीं स्नान करना चाह रहे हैं तो मत स्नान करिए, ठीक है। तो आप जो है जप वगैरह करके आपकी जो जप की माला है आप जो थैली में जो गंगा जल है उसमें डाल दीजिए। आप जो है वैसे ही सो जाइए। जब उठिए जब आप तो सीधे जो है सीधे आप स्नान करने जाइए, ठीक है। और स्नान करने में देखिए ये भी नियम है कि अगर आप स्नान चाहे आप रात्रि में करिए, 1:26 पे लगभग 1:30 बजे तक कीजिए तब भी, या फिर जब भी आप सुबह उठते हैं तब स्नान करेंगे तो जो आपने कपड़ा पहना हुआ है वो कपड़ा पहन के वही जाके आपको स्नान करना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि कपड़ा आपने निकाल के रख दिया फिर जाके अपने स्नान कर लिया, क्योंकि जैसे जब घर में किसी की जो मृत्यु होती है, जब किसी की मृत्यु में हम शामिल होने जाते हैं तो जो कपड़ा हम पहन के आते हैं कपड़े के साथ जो हम स्नान करते हैं वो कपड़ा भी तुरंत धुलना चाहिए, पानी उस पर तुरंत पड़ना चाहिए। तो ऐसे ही इस ग्रहण काल में भी नहाने का नियम है कि
कि कपड़े के साथ ही हमें स्नान करना चाहिए, ठीक है। वो कपड़ा हमें सूखा निकाल के अलग से रखना नहीं चाहिए, उस कपड़े के साथ समेत जो है हमें स्नान करना चाहिए, फिर पुनः जो है अपना साफ जो है कपड़ा पहनना चाहिए, ठीक है। नहाने का देखिए नियम का यही होता है, चाहे आप ग्रहण समाप्त होने के बाद तुरंत आप स्नान कीजिए, चाहे आप जो है बाद में स्नान आप कीजिए। अब ग्रहण काल में जो है खाने पीने की चीज़ों का हमें कैसे ध्यान रखना है, तो देखिए ग्रहण काल में जो है जो पका हुआ अन्न होता है वह जो है ग्रहण काल का जो पका हुआ अन्न होता है वह दूषित हो जाता है, वह बासी माना जाता है, वह दोषयुक्त हो जाता है, तो उसका हमें ग्रहण नहीं करना होता है। ग्रहण के बाद अगर आपका कोई खाना पका हुआ है बच गया है घर में तो उसे जो है पशु और पक्षियों को खिला दिया जाता है, ठीक। इसके अलावा देखिए आपका दूध है, दही है, घी है, ये सभी चीज़ें, जो जल आपका मतलब पानी जो है वो देखिए उसके ऊपर जो है देखिए वो सब दूषित नहीं माना जाएगा। उसके ऊपर सभी चीज़ों में देखिए चाहे दूध, चाहे दही, चाहे पानी, चाहे घी, सभी जगह जो चीज़ें होती हैं इसमें जो है या तो देखिए आप तुलसी दल डाल दीजिए या फिर काला तिल डाल दीजिए या फिर जो कुसा डाल दीजिए। ग्रहण में देखिए इन्हीं तीनों चीज़ों का देखिए प्रयोग किया जाता है। तो जिन जिन चीज़ों पे हम इसको रख देंगे वो चीज़ें जो है दूषित नहीं होती हैं। तो आपका जो पानी का टंकी है छत पे जो है उस पर जो है इनमें से कोई चीज़ जो आपको जैसा उचित लगे उस पर रख दीजिए। आपका जो आरओ की जो पानी की टंकी जो आपकी होगी उस पर जो है वो रख दीजिए। ऐसे जो आपका पानी पीने का जो घड़ा होगा वहाँ पे जो रख दीजिए। अपने दूध में, अपने दही में जो है इन सभी चीज़ों में जो है तुलसी दल वगैरह डाल के जो है कुसा वगैरह डाल के जो है आप सभी चीज़ों को आप रख दीजिए, ठीक है। तो इसका जो है ग्रहण के बाद जो है इन सब चीज़ों का हम प्रयोग हम कर सकते हैं। लेकिन जो घर का जो खाना, मगर देखिए आटा गूँथ के बिल्कुल मत रखिएगा। खाना ऐसे ही बनाइए, इतना हिसाब से बनाइए ग्रहण में बचने का उसका ज़रूरत ना पड़े। अगर मान लीजिए बच जाता है आटा वगैरह जो भी गुथा हुआ है सब कुछ है वो कुछ भी प्रयोग नहीं करेंगे आप, सब कुछ जो है बाद में जो है आप उसको पशु पक्षियों को उसको आप खिला देंगे, ठीक। ऐसे जो गर्भवती औरतें हैं उनको भी देखिए अपना बहुत ही ध्यान रखना होगा, ठीक है। वैसे तो सामान्य जो लोग होते हैं वो तो नॉर्मल अपना ठीक से अपना ख्याल रखते हैं, लेकिन जो गर्भवती औरतें होती हैं उसका ख्याल जो है उनका ख्याल खुद उन्हें भी रखना चाहिए और घर के जो अन्य सदस्य हैं उन पे भी उन लोगों को भी उनका ध्यान देना चाहिए। तो ग्रहण काल में देखिए जब ग्रहण प्रारंभ हो जाता है, सूतक काल में तो देखिए आप नॉर्मल ढंग से रहिए, क्योंकि आप जो है वृद्ध जो हैं, बच्चे जो हैं, बीमार अस्वस्थ लोग उसी में आप शामिल हो जाएंगे, क्योंकि आप भी एक जीव को पाल रहे हैं। तो आपका जो है खाना पीना जो है बहुत ढंग से होना चाहिए, आपके मेडिसिन वगैरह बहुत ढंग से होना चाहिए। तो आप जो है 6:36 जहाँ तक है वहाँ तक जो है आप बहुत ही अपना नॉर्मल ढंग से रहिए। उसके पश्चात जो है प्रयत्न कीजिए, अगर आपको ज़रूरत ना पड़े तो अन्न मत खाइए, लेकिन अगर ज़रूरत पड़ता है तो आप देख लीजिएगा, मेडिसिन वगैरह आप देख लीजिएगा। लेकिन ग्रहण काल में 9 बजे से देखिए 9 बजे से आप जो है बिल्कुल भी जो है अन्न वगैरह ग्रहण मत करिएगा, पानी वगैरह मत कीजिएगा, क्योंकि रूटीन थोड़ा सा अपना देखिए सेट कर लीजिएगा। और आप जो है इस समय जो है गर्भवती महिला कोई भी जो है इस वक्त जो है जो कैंची है, चाकू है, छुरी है, सुई है, इन सभी चीज़ों का प्रयोग नहीं करेगी। कोई भी ज़रूरत अगर आपको कुछ काटने पीटने का कोई काम ही नहीं करना है, सिलाई कढ़ाई बुनाई कुछ भी आपको इस वक्त काम नहीं करना है, क्योंकि देखिए ऐसी मान्यता है। और ऐसी मान्यता क्या है, ऐसा देखने को प्रत्यक्ष मिलता है कि जो भी चीज़ों का प्रयोग करता है बाद में बच्चों में विकलांगता पैदा हो जाती है, ठीक है। वैसे भी देखिए चंद्र ग्रहण है तो हमारे मन मस्तिष्क पर बहुत ज़्यादा ये प्रभाव देता है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों का हमें बचाव करना है। और गर्भवती महिलाएं जो हैं अपने पास जो है कोई लोहे की वस्तुएं रखें ताकि जो है उन्हें डर वगैरह ना लगे। और आप जो गर्भवती महिलाएं हैं प्रयत्न करके जो गाय का गोबर है पहले से ही ला के रखिए। गाय का गोबर सबसे शुद्ध माना जाता है, तो गाय के गोबर से ही जो है अपना पेट जो है, आपका जो पेट है उसको जो है एक सर्कल में जो है बहुत अच्छे से, मतलब पूरे पेट को जो है सर्कल में इसको गोठना बोलते हैं। तो गोबर लेके थोड़ा सा उसमें पानी मिला के एक जो है इसको गोठ दीजिए, ठीक है। अगर आप स्वयं से ना करिए तो घर में देखिए आपके हस्बैंड है, सास ससुर, कोई भी मतलब ससुर नहीं सॉरी आपकी सास जो है, जेठानी वगैरह जो भी हैं उनसे जो है अच्छे से जो है उसको आप गोठवा लीजिए, ठीक है। तो पेट जो गोठवा लीजिए। अगर मान लीजिए गोबर नहीं मिल पाता है किन्हीं कारण से, तो जो लाल गेरू होता है उस लाल गेरू से भी जो पेट अपना जो आप गोठ सकती हैं, ठीक है। तो पेट जरूर आप गोठ लीजिएगा। और आप जो है जो इस समय जो ग्रहण काल में जो है आपका लगभग 9 बजे से जो ग्रहण शुरू हो रहा है लगभग 1:30 बजे तक, इस समय जो है आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है भगवान का नाम लेने का प्रयत्न कीजिए, मंत्र का जप करने का प्रयत्न कीजिए। जैसे भी आपको सुविधा हो, चाहे लेट के चाहे बैठ के, जैसे भी आपको सुविधा हो उस हिसाब से जो है आप अपना जो है मंत्र जाप कीजिए। अपने पास जो है मोबाइल रख के जो है मंत्र जाप आप चला लीजिए। मृत्युंजय महामंत्र का जो जप करना है इसमें आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। भगवान शिव के मंत्र का जप करिए। अभी जो मंत्र पहले जब आप करती आ रही हैं उसका जो है जप वगैरह आप लोग अपना कीजिएगा। गर्भवती महिला को अपना ज़्यादा इसमें ख्याल रखने की आवश्यकता होती है, ठीक है, क्योंकि वो एक जीव को जो पाल रही है तो उसमें कोई विकृति उत्पन्न ना होने पाए। ग्रहण से संबंधित कोई भी प्रश्न अगर आपका है तो कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछिएगा, मैं उसका रिप्लाई आपको अवश्य करूंगी। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।